और इसी बीच आपको बता दें कि लाल कृष्ण आडवाणी से मिलने के लिए देखिए पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। आज उनका जन्मदिन है। बीजेपी के वरिष्ठ और कद्दावर नेता लाल कृष्ण आडवाणी उनसे मिलने के लिए राजनाथ सिंह को भी आप देख रहे हैं। थोड़ी देर पहले वो तस्वीर भी शेयर की थी ट्वीट कर राजनाथ सिंह ने, और कहा था कि किस तरह से वरिष्ठ और मार्गदर्शक साबित हुए हैं लाल कृष्ण आडवाणी। और अब ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके आवास पहुंचे हैं जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए। और ये पहला मौका नहीं है जब भी प्रधानमंत्री भारत में होते हैं और अगर वो उनका कोई राजनीतिक दौरा ना हो या फिर वो विदेश यात्रा पर ना हो तो वो लाल कृष्ण आडवाणी के घर जाकर हमेशा से उन्हें शुभकामनाएं देते आए हैं। और आज की तस्वीर भी एक ऐसी ही तस्वीर है। कद्दावर और बेहतरीन नेता राजनाथ सिंह को भी आप देख रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी भी। हालांकि ये एक तस्वीर, इसको आप ऐसे कहिए कि ये कैसे दौर बदलता जा रहा है, लेकिन ये जो जनरेशन है जिस तरह से कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है, फिर देरी किस बात की। फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। संगठन है पार्टी का और उसी को लेकर ये मजबूती प्रदान करती हुई ये तस्वीर है, क्योंकि जिम्मेदारियां बदलती गई वक्त के साथ साथ, उम्र आगे बढ़ती गई, लेकिन ये एक ऐसी तस्वीर है जो इसके कई पहलू कई और तस्वीरों में दर्ज हैं, जिसमें आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इससे ज्यादा यंग पाएंगे, राजनाथ सिंह को भी इससे ज्यादा यंग पाएंगे और लाल कृष्ण आडवाणी की भूमिका को भी आप समझ पाएंगे, क्योंकि जिस तरह से पार्टी के भीतर उनकी भूमिका रही है और वो कद्दावर नेता हैं, इसे कोई नहीं झुटला भी सकता। और इसीलिए एक मार्गदर्शक के तौर पर वो हमेशा साथ भी रहे हैं और कदम कदम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे सलाह मशवरा करते रहते हैं। इसकी बात की जानकारी वो खुद भी देते रहे हैं और सोशल मीडिया के जरिए भी लाल कृष्ण आडवाणी भी इस तरह की जो जानकारियां हैं, जो संदेश हैं, वो साझा करते रहते हैं। फिर मोदी सरकार के फैसलों को क्यों ना हो, उनकी अपनी सहमति कितनी है, वो ये सब बताते रहते हैं। और इसलिए ये तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि देखिए पार्टी जब आगे बढ़ती है, युवाओं के साथ पार्टी को आगे लेकर चलना होता है, तो वरिष्ठ नेताओं की कितनी जरूरत होती है, उनकी क्या अहमियत होती है, ये तस्वीर ये बताती है। रविंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र, ये तस्वीर आज भले ही जन्मदिन के उपलक्ष्य में इस तस्वीर को हम देख रहे हो, लेकिन ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है, एक बड़ा मैसेज। बिल्कुल बड़ा मैसेज है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर कहा करते हैं और हमेशा कहा करते हैं कि उनको उंगली पकड़कर सियासत सिखाए हैं लाल कृष्ण आडवाणी, पिता तुल्य हैं। और आज उनका जन्मदिन है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको बधाई देने गए हैं, शुभकामनाएं देने गए हैं और उनसे आशीर्वाद भी लेने गए हैं। तो कह सकते हैं कि नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के बीच का ये तालमेल काफी कुछ दिखाता है कि बीजेपी सत्ता में यूं ही नहीं आई है, क्योंकि बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में 1980 में जब जनता पार्टी से अलग हुई थी, बीजेपी बनी थी, तो उस संस्थापक सदस्यों में से एक है लाल कृष्ण आडवाणी। हालांकि ये जनसंघ के भी संस्थापक सदस्यों में हैं, लेकिन बीजेपी आज जो कुछ भी है उसमें बहुत बड़ा रोल अगर किसी का है तो लाल कृष्ण आडवाणी का, क्योंकि उन्होंने संगठन को मजबूत किया। आपको याद होगा कि जब रथ यात्रा शुरू हुई थी उसके पहले बीजेपी को हिंदी बेल्ट में ही माना जाता था और बहुत बड़ा जनाधार नहीं था, लेकिन उसके बाद एक भूचाल आया सियासत में और आज की जो सियासत बदली है तो उसमें बहुत बड़ा रोल अगर किसी का है तो लाल कृष्ण आडवाणी का। और उस समय सारथी की भूमिका में थे मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो कह सकते हैं कि जो 1980 में बीजेपी की शुरुआत हुई थी और 2022 में जो बीजेपी एक तरह से चरम पर पहुंची है, इसमें दो बड़े लोगों का काफी बड़ा योगदान रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का युवा के नेता के तौर पर और लाल कृष्ण आडवाणी संस्थापक सदस्यों के तौर पर। और रविंद्र, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री उनके जन्मदिन पर कभी भूलते नहीं हैं उनके पास जाना, उनसे मिलना, उनको शुभकामनाएं देना, आशीर्वाद देना। ये तस्वीरें हम लगातार उनके लाल कृष्ण आडवाणी के जन्मदिन पर देखते आए हैं। बिल्कुल, ये सिलसिला आज से नहीं है, सालों से है। जब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री थे तब भी कहा जाता है कि सबसे पहला फोन वो उठकर लाल कृष्ण आडवाणी को ही उनके जन्मदिन के अवसर पर दिया, फोन करते थे, उनको शुभकामनाएं बधाई देते थे, उनसे आशीर्वाद लेते थे और आज भी वो इसे भूले नहीं है। जबकि काफी व्यस्त कार्यक्रम प्रधानमंत्री का रहता है, दो राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और लगातार वो बाहर और लगातार बैठकें भी करते हैं, लेकिन आज सुबह वो लाल कृष्ण आडवाणी से मुलाकात कर रहे हैं, उनको बधाई दे रहे हैं। और आप वो तस्वीरें देखिए, थोड़ी देर में जो वीडियो भी आएगा, कि किस तरह से एक बेटा अपने वृद्ध पिता को किस तरह से व्यवहार करता है, वो कहीं न कहीं दिखाई देगा इस तस्वीर के जरिए भी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर हमेशा जब भी आप देखिए कि जब वो नेता के तौर पर थे, मुख्यमंत्री के तौर पर थे
और सियासत काफी गर्म हुआ करता था और ये कहा जाता था कि यूपीए सरकार के समय उन पर कई तरह के आरोप लगाए जाते थे, मुकदमे दायर किए गए थे। एसआईटी का आपने देखा होगा कि वो तस्वीर भी जो 9 घंटा लगातार मुख्यमंत्री एसआईटी के समक्ष प्रस्तुत हुए थे। बुजकोका कानून जब विधानसभा से, गुजरात विधानसभा से कई बार पारित हुआ और केंद्र उस समय मौजूदा यूपीए सरकार उसे पारित नहीं कर रही थी, उस पर हरी झंडी नहीं लगा रही थी, तब लालकृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में पूरा बीजेपी कई बार राष्ट्रपति से मुलाकात की थी, संसद में इस मसले को उठाएगा। तो लगातार नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे तो उनको एक तरह से लालकृष्ण आडवाणी ने काफी शील्ड भी किया था, सियासी तौर पर कह सकते हैं। तो ये आज जो तस्वीर है बहुत कुछ दिखाता है कि दोनों के बीच में जो इक्वेशन है उसकी तस्वीर आज बधाई और शुभकामनाओं वाला। और रविंद्र, ऐसे समय में जहां अभी आगामी विधानसभा चुनाव हैं 2 राज्यों में, पार्टियां जहां गुटबाजी से पार नहीं पा रही हैं, उनके आत्म मंथन चल रहा है पार्टियों में, और ऐसे में ये एक मैसेज देना, क्योंकि बार बार ये जब आरोप लगते हैं कि अब जो वरिष्ठ नेता हैं, कद्दावर नेता रहे, उन्हें पीछे कर दिया गया, और इस बात को लेकर विपक्षी पार्टियां सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना भी साधती रही हैं, ऐसे समय में इस तस्वीर का मैसेज, इस वीडियो का मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिल्कुल, ये आरोप बिल्कुल विपक्षी दलों, खासकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी या दूसरे दलों के नेताओं ने लगाया है बार बार पिछले 8 साल में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समय जो वरिष्ठ नेता हैं उनको दरकिनार कर दिया गया। उसमें लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे नेताओं के नाम लिए जाते हैं। लेकिन सियासत है, उम्र है और जाहिर सी बात है कि बहुत कुछ देखने को मिलता है। बावजूद उसके शुरुआत में जब प्रधानमंत्री बने थे तो कई बार उन्होंने आडवाणी से मुलाकात की थी, उनसे समझने की कोशिश की थी, चाहे सियासत हो या दूसरे मसले। तो और पार्टी के दूसरे बड़े नेता, चाहे अमित शाह जब अध्यक्ष थे तो वो भी अक्सर जाया करते थे लालकृष्ण आडवाणी से संगठन के मामलों पर सलाह लेने के लिए प्रधानमंत्री के कहने पर। तो ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ देखने को मिल रहा था। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल में हमेशा लालकृष्ण आडवाणी बसते हैं, ऐसा खुद वो सार्वजनिक तौर पर हमेशा कहते रहे हैं। और एक पिता पुत्र की तस्वीर जो देखने को मिल रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री हमेशा अपने को पुत्र ही मानते रहे हैं जयंत आडवाणी की तरफ। तो ऐसे में विपक्ष भले ही आरोप लगा रहा हो, लेकिन प्रधानमंत्री उस सबको दरकिनार कर आज आशीर्वाद और शुभकामनाएं लेने गया। और रविंद्र, हमें राजनाथ सिंह की भूमिका को भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि हम जब सुषमा स्वराज की बात करते हैं, हम जब अरुण जेटली की बात करते हैं, तो उसी संगठन के एक बहुत महत्वपूर्ण किरदार रहे हैं राजनाथ सिंह। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब भी कैसे समन्वय बिठाया गया, 2014 में जो उनकी भूमिका रही इसके प्रति, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। बिल्कुल, गोवा में जब बीजेपी की वरिष्ठ नेताओं की बैठक चल रही थी 2013 में, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था, भले उस बैठक में लालकृष्ण आडवाणी नहीं गए थे, लेकिन उस समय पार्टी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने एक तरह से वीटो लगाया था कि तमाम तरह के विरोधों के बावजूद उन्होंने सबसे सामंजस्य बैठाया और वीटो लगाया कि नरेंद्र मोदी जो मुख्यमंत्री थे उन्हें उस समय उनको बीजेपी कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया जाए और भविष्य में उनको नेता, प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाए, और जिसको घोषणा भी हुई थी 2013 के मिड में। तो ऐसे में राजनाथ सिंह की काफी अहम भूमिका रही थी नरेंद्र मोदी जो मुख्यमंत्री थे उनको बीजेपी का सर्वोच्च नेता बनाने में। और इसी का नतीजा है कि आप देखिए कि वो लगातार 2018 से पहले गृह मंत्री और अब रक्षा मंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी सरकार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, एक पिलर की भूमिका निभा रहे हैं। और आज उन्होंने भी रविंद्र, विरोधियों ने भले ही ये भी कहा हो, कभी कभी ये भी इस तरह के आरोप भी लगाए कि लालकृष्ण आडवाणी नाराज हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और जिस तरह के फैसले लिए गए, संगठन के तौर पर जो फैसले लिए गए, लेकिन कभी भी लालकृष्ण आडवाणी का जो जेस्चर रहा है, उनका जो प्रेम रहा है प्रधानमंत्री के प्रति, वो कभी ऐसा नहीं था कि वो ये संकेत देता हो कि वो उनसे नाराज हैं या कभी उनसे किसी बात को लेकर मनमुटाव रहा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए लालकृष्ण आडवाणी के करीबी लोगों का भी यही कहना रहा है। चाहे खुद ऑफ द रिकॉर्ड में जब वो सांसद थे 14 से 19 तक, तो हम लोग उससे बातचीत करते हुए भी अक्सर कहा करते थे कि संगठन को मैंने अपने खून पसीने से सींचा है, उन परिस्थितियों में आगे बढ़ाया है जब लोग बीजेपी के पास आने से कतराते थे, बीजेपी का नाम लेने से कतराते थे, कोई संसाधन नहीं था, पैसे नहीं थे, तब से खड़ा किया है। और आज जब पार्टी सत्ता में आई है तो मैं किसी का क्यों विरोध करूंगा। एक हमारा स्वयंसेवक, हमारा कार्यकर्ता ही प्रधानमंत्री बना है,
तो इसलिए ये मनमुटाव की खबरें बाहर आती है, उसी तरह से आते रही है जब अटल और आडवाणी के बीच में लगातार मतभेद की बातें। लेकिन कुल मिलाकर रविंद्र, ये जो आज की तस्वीर है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि तमाम सवालों का जवाब एक तस्वीर से भी दिया जा सकता है, और यही वो तस्वीर है, और ये एक संगठनात्मक तौर पर एकजुटता और मजबूती प्रदान करने वाली तस्वीर। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए कि आडवाणी जी को राजनाथ सिंह बधाई देते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, बीजेपी की बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जाते हैं और उनको उनके चाहने वाले शुभकामनाएं देने जाते हैं, और ये सिलसिला लगातार सालों से होता आ रहा है। तो एक आडवाणी एक वो पिलर है, एक वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जिसके इर्द गिर्द पूरी पार्टी का संगठन रचा गया, ताना बुना गया। ठीक रविंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है? फिर देरी किस बात की, फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए।